पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है। इल्तिजा जी खैर मकदम। और बिलाखिर आपको अलाउ किया गया कि आपने अपनी जो सिग्नेचर कैंपेन है उसको लॉन्च किया, भले ही वेन्यू चेंज हुआ हो, तो किस तरह से इस मूव को देखते हैं? देखिए, ये एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये एक सामाजिक इश्यू है, ये एक ए पॉलिटिकल इश्यू है, इट्स अ सोशल इविल। वो ड्रग्स की बात हो या शराब की बात हो, दोनों की लत जो इसमें घुसता है उसकी वजह से वही इफेक्ट नहीं होता, पूरी फैमिलीज इफेक्ट होती हैं। फैमिलीज जम्मू कश्मीर में टूट रही है क्योंकि यहाँ ड्रग्स का यूजेज इतना ज्यादा हो गया। आप हमारे नौजवानों की हालत देखिए, बेबस हैं, लाचार हैं, यहाँ इतनी बेरोजगारी है, करने को कुछ नहीं है। अफसोस की बात यह है कि वो अब ड्रग्स में जा रहे हैं। शराब के ठेके जो हैं पिछले 5 साल से, आप खुद देखिए यहाँ अल्कोहल कितनी फ्रीली अवेलेबल है। जहाँ 5 ठेके होते थे 5 साल पहले, अब 50 हैं। तो हमारी यहाँ लोगों से यही अपील है, जम्मू कश्मीर में जो आवाम है, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ एनसी, पीसी, बीजेपी, कांग्रेस भी हमारे साथ इसमें जुड़े। आप जानते हैं पीडीपी के जो एमएलए हैं फयाज मीर साहब, उनने हाल ही में एक बिल लाया जो इंशाल्लाह हम मार्च में मूव करेंगे, ऑन एन अल्कोहल बैन। तो मेरी यही उम्मीद है कि जो बाकी पार्टीज हैं वो भी हमें सपोर्ट करें। और सिग्नेचर कैंपेन का यही मकसद है कि हम ये मुहिम पीडीपी ऑफिस श्रीनगर से आज स्टार्ट करना चाहते थे। लोगों के बीच में हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो जिस तरह से आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी अटैक लॉन्च किया, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए से भी हमारी वक्तन फौक्तन बात होती है, उनका ये कहना है कि वो इस बिल के हक में है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। और यहाँ तक कि आज आपने नकलची बंदर का भी लकब दिया। नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप देखिए एनसी हर एक चीज 50 एमएलए लेके वो उनको वही करना पड़ता है जो पीडीपी के 3 एमएलए करते हैं। जब पहला सेशन हुआ अक्टूबर में तो हमारे ही एमएलए ने 370 पे रेजोल्यूशन लाई, तब तक एनसी ने नहीं लाई। शराब के बिल के बारे में बात करते पहले फयाज मीर साहब ने लाई, फिर उनके किसी एमएलए ने लाई, वो भी बस लाल चौक की जुरिस्डिक्शन के लिमिटेड था। फिर उनके जो दूसरे एमएलए अगले दिन उन्होंने कहा कि हम अल्कोहल कैसे बैन कर सकते हैं, इसका तो टूरिज्म के साथ नाता है। उसके बाद उनने लुटपुट होके अपने वो स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं। तो एनसी कोई भी चीज खुद से नहीं करती, वो पीडीपी के प्रेशर में आके करती है। बट आई होप एनसी इस बिल को सपोर्ट करे, अल्कोहल बैन। हम जानते हैं फारूक साहब की सरकार 1984 में जब ऐसा एक सिमिलर बिल पास किया, आई थिंक यासीन साहब कोई एमएलए थे, तब भी फारूक साहब की जो गवर्नमेंट थी उनने ये बिल स्कटल किया। तो आई होप आज एनसी विद 50 एमएलए पासेस दिस बिल इन द असेंबली। जम्मू कश्मीर पुलिस की भी आपने सराहना की एक तरीके से कि उन्होंने जो इनिशिएटिव्स है वो लॉन्च किए हैं, तो किस तरह से आप पुलिस का ताउन आगे चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस का जहां तक सवाल है, ड्रग्स अवेयरनेस पे उनने 5 साल में बहुत उम्दा काम किया है। मैं हर हफ्ते देखती हूँ, दे आर डूइंग अ मैसिव क्रैकडाउन ऑन ड्रग पेडलर्स हियर। बट मेरी पुलिस से यही अपील होगी, आज आपने हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट किया, फ्यूचर में भी करिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये मुहिम अबाउट ड्रग अवेयरनेस, अल्कोहल बैन, हम एक हर डिस्ट्रिक्ट में, कॉन्स्टिट्यूंसी में मुहिम लेना चाहते हैं। तो आई अपील कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है हमारा थोड़ा साथ दें। स्टेक होल्डर जैसे उलमा की बात है या फिर जो हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी है, यूथ है, तो उनको किस तरह से माइल कर पाएंगे आप? जिस तरह से आज आपने जो है एक कैंपेन लॉन्च किया, कल ट्रेडर्स ने यहाँ पे डिस्प्ले पे एक बैनर भी रखा, वेलकम टू टूरिस्ट्स, लेकिन उनने साथ ही साथ ये मैसेज भी दिया कि जम्मू कश्मीर को अल्कोहल फ्री बनाने में टूरिस्ट अपना कलीदी रोल अदा करे, ताउन पेश करे। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, अफसोस की बात यह है कि जो जेएनके ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बैनर लगाया था वो 1 घंटे में ही आके जिसने भी रिमूव किया, मुझे पता नहीं है किसने रिमूव किया, बट दे वर ऑल रिमूव। उसमें ऐसा उनने कुछ लिखा नहीं था, उसमें बस ये लिखा था कि हम आपका खैर मकदम करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को ऋषिवर, पीरवर कहा जाता है। यहाँ के लोगों की जो सेंसिबिलिटीज है उनको दिमाग में रख के आप कुछ चीजें ना करें। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दीज बैनर्स वर रिमूव्ड। और मैं एनसी सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या आप ये तक नहीं रोक सकते हैं? आप तो कहते हैं आप नौजवानों को 1 लाख नौकरियां देंगे, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यहाँ तो एक होर्डिंग रिमूव करती है आप चूहे की तरह, आपके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही, चूहे की तरह आप छुप गए हैं। तो एनसी सरकार कर क्या रही है? विद 50 एमएलए दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट आवर पीपल। लोगों की जान की हिफाजत वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो आने वाला बजट सेशन है उसमें एनसी सरकार के लिए अड़चने पैदा होंगी, चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा होगी, जिस तरह से ये बिल जो है मूव किया जा रहा है, टेबल हुआ है ऑलरेडी, तो डू और डाई सिचुएशन है एनसी के लिए? वेल, वी आर नॉट हियर कि हम उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। पीडीपी एक रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल करेगी, लेकिन अगर एनसी पे हमें को फोर्स करना पड़ता है वो हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत अफसोस की बात है। जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनने एनसी को इतनी भारी अक्सरियत से इससे लाया क्योंकि उनकी उम्मीदें थी, और एनसी उन उम्मीदों पे हर रोज पानी फेरती है, वेदर इट्स द अल्कोहल बैन, वेदर इट्स जॉब्स, रैशनलाइजेशन, रिजर्वेशन पॉलिसी की। आप मुझे एक चीज बताइए जो एनसी ने किया, कठुआ में जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ वहां से कौन गया? एनसी का तो कोई नहीं गया। मैं गई,
फरार होके मैं वहां गई, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो एनसी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो जिम्मेवारी है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो लास्ट में जानना चाहेंगे, आपने कहा कि ये ए पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो ऐसे में क्या मैसेज रहेगा पॉलिटिशियंस के लिए, जो स्टेक होल्डर्स है, हमारे जो जो लॉयर्स है, जो क्रीम जॉब से वाबस्ता है, डॉक्टर्स है, जर्नलिस्ट्स है, खासकर यूथ और स्टूडेंट? मेरे जो हमारे नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, नौजवान लड़के हैं, यही अपील होगी कि आप खुदा के वास्ते ना ड्रग्स में जाइए ना अल्कोहल में जाइए, बिकॉज दोनों चीजों से जो यहाँ का जो सोसाइटी फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। सो माई अपील टू देम वुड बी नॉट टू गेट इनटू ड्रग्स एंड टू से नो टू ड्रग्स एंड अल्कोहल बोथ। थैंक यू।